हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9 जून के करंट अफेयर्स की। और आपको बता दें कि इसमें हम बहुत कुछ सीखने को हमें इसमें मिलता है। हम क्यों कहते हैं कि हम सीखते हैं? क्योंकि हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम सीखते हैं। सीखने का मतलब है कि आप भी सीखते हैं और मैं भी सीखता हूँ। सिर्फ आप ही नहीं सीखते हैं, ना मैं आपको सिखाता हूँ, इसके साथ साथ मैं भी सीखता हूँ। तो हम ताउम्र कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आज हम इसी में कुछ नए करंट अफेयर्स सीखेंगे और बात करते हैं 9 जून में क्या खास है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जून को। और इस बार 2020 की थीम क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो ये थीम भी इसकी याद रखनी है। और इसका सही आंसर 7 जून। हाल ही में मोनिका मोहता को किस देश में राज्यपाल राजदूत नियुक्त किया गया है? स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया या स्विट्जरलैंड? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो मोनिका मोहता को हाल ही में स्विट्जरलैंड का राजदूत बनाया गया है। और हाल ही में ये अभी स्वीडन की राजदूत हैं और इन्हें स्वीडन से रिप्लेस करके स्विट्जरलैंड का राजदूत बना दिया गया है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और यहाँ करेंसी चलती है कोरोना। कोरोना नहीं, कोरोना होता है। कोविड-19 मत समझिएगा, कोरोना कहते हैं हम, कोरोना। ठीक है। स्वीडन की बात करें या पोलैंड की बात करें तो पोलैंड की है कैपिटल तो वारसा। आपने सुना होगा वारसा पैक्ट, वारसा। और ज्लोती यहाँ की करेंसी है, ज्लोती। ये भी स्वीडन की है स्टॉकहोम। स्वीडन की है कैपिटल स्टॉकहोम। और यहाँ पे करेंसी चलती है आपकी स्वीडन में, स्वीडन की करेंसी है, सॉरी स्विट्जरलैंड की फ्रैंक है और स्वीडन की क्रोना है। स्वीडन की करेंसी है क्रोना और स्विट्जरलैंड की है फ्रैंक। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, याद रखिएगा। लिथुआनिया की कैपिटल है लिथुआनिया, विल्नियस, याद रखना है, विल्नियस। और यहाँ करेंसी चलती है लितास। तो ये इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला यूरोप कौन सा पहला यूरोपीय देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। कौन सा सबसे पहला देश है? तो स्लोवेनिया सबसे पहले यूरोप का कोविड-19 मुक्त देश हुआ। और हाल ही में अभी न्यूजीलैंड में भी कुछ 15-17 दिनों से वहाँ एक भी केस नहीं मिला है। तो न्यूजीलैंड भी कोरोना मुक्त हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्लोवेनिया। स्पंदन कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया? तो स्पंदन कैंपेन छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। ये पुलिस सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए शुरू किया गया है। पुलिस को क्या, आप इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या है। पुलिस कर्मियों के बीच मानसिक तनाव और अवसाद की जांच के लिए यह विशेष कैंपेन शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत योग, चिकित्सा, काउंसलिंग, संगीत और संवादात्मक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल बाघ टाइगर रिजर्व है, या कह सकते हैं टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। अचन कमार है, अचान कमार। और
एक और है यहाँ पे उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व कह सकते हैं, टाइगर रिजर्व है सॉरी। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, कौन है? और प्रधानमंत्री कार्यालय में क्रमिक लोक शिकायत पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 18वीं खंडपीठ का कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में काशीवाड़, किश्तवाड़ और एक है दाचीगाम नेशनल पार्क है, दाचीगाम। तो 2 नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ और दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ही है। हाल ही में अरुम्बवूर लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य की नक्काशी है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो ये आपकी तमिलनाडु की नक्काशी है, तो ये तमिलनाडु की नक्काशी को प्राप्त हुआ है। और तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व हैं, कलाक्कड़, मुंडनथुरई, दूसरा है अन्नामलाई, एक है मधुमलाई और एक है सत्यमंगलम नेशनल पार्क, तमिलनाडु में ही है। और बात करें अगर केरल और कर्नाटक की, तो केरल में है पेरियार, केरल में पेरियार, पराम्बिकुलम नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली अंसी, बिलीगिरी, रंगनाथ, ये टाइगर रिजर्व हैं, ये हैं कर्नाटक में। तो आपको ये याद रखना है, मिस नहीं करना है। कैप जेमिनी के ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अभिषेक तो जो थे, अभी थियरी डेलपॉल्ट को विप्रो का नया सीईओ बनाया गया है और कैप जेमिनी के नए सीईओ बने हैं एमन एज्जत। तो आपको याद रखना है। समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ईरान इस्लामी गणतंत्र में नागरिकों को स्वदेश लाएगी। कहाँ से लाएगी? ईरान से लेके आएगी, ईरानी गणतंत्र थे, इंडिया लेके आएगी, वापस लेके आएगी ये। तो ये कौन सा कैंपेन है, कौन सा मिशन है? तो इसका मिशन का नाम है समुद्र सेतु मिशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ से ये कहाँ पहुँचेगा? पोरबंदर पहुँचेगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे पोरबंदर, आपको यहाँ पे पोरबंदर, ये पोरबंदर पहुँचेगा और लाएगा कहाँ से? 1650 किलोमीटर की यात्रा करके बांदर अब्बास, ईरान में एक बंदरगाह है, वहाँ से लेकर भारत पहुँचेगा। भारतीय नौसेना ने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 8 मई 2020 से ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया था। भारतीय नौसेना के जहाज़ों, जलाशय और मगर ने पहले ही मालदीव और श्रीलंका से 2874 नागरिकों को कोच्चि और तूतीकोरिन बंदरगाहों तक पहुंचाया। समुद्र सेतु के अगले चरण में भारतीय नौसेना का जहाज शार्दुल 8 जून 2020 को ईरान इस्लामी गणतंत्र के अंदर अब्बास बंदरगाह, कहाँ पहुंचेगा? ईरान में अब्बास बंदरगाह से सभी
भारतीय नागरिकों को लेकर पोरबंदर गुजरात के लिए रवाना होगा। ईरान इस्लामी गणतंत्र स्थित भारतीय मिशन भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें आवश्यक मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। और इसमें खास बात यह है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाएगा। एक और है मिशन सागर। तो मिशन सागर भारतीय नौसेना के जो आपको ऑपरेशन समुद्र मैत्री से, आइए देखिए हमारा INS शार्दुल है, ये हमारा पोरबंदर है, यहाँ हमारा अब्बास बंदरगाह है ईरान का, ये देख रहे हैं ईरान है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान है ये। तो यहाँ से लेके आएगा और इसमें सोशल डिस्टेंस। तो आपको ऑपरेशन समुद्र सेतु से कंफ्यूज नहीं करना है मिशन सागर को। मिशन सागर क्या है? मिशन सागर हमारे जो मित्र देश हैं, कोविड-19 के लिए उन्हें मदद पहुंचाना हमारा काम है। तो हम मिशन सागर को इसके कोविड-19 के लिए है और वो समुद्र सेतु हमारा वहाँ से नागरिकों को लाने के लिए, दोनों में अंतर है। तो मिशन सागर के तहत भारतीय नागरिकों का जहाज केसरी 7 जून 2020 को पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स पहुंचा। इस कठिन समय में भारत सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रही है। इसके तहत INS केसरी सेशेल के लोगों के लिए कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप लेकर पहुंचा है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नौमिसा 2020 का आयोजन करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका आयोजन कौन करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय अनुसंधान कला संग्रहालय 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम, नाम क्या है उसका, ऑनलाइन नैमिसा। तो ऑनलाइन नैमिसा का आयोजन शुरू कर रहा है। तो आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, आपको इसका आंसर कमेंट में लिख कर देना है। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, इसका आंसर हम कल के वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे फॉलो नहीं किया है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं और अगर इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।